गजाला खां, ध्यान दे ले जरा। यहाँ पे बात करें हम इसमें, यानी हमारे गवर्नर जनरल चल रहे थे, एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया था, दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। लास्ट में हमने कल तक देख लिया था इसमें यानी भारत के जो गवर्नर जनरल हुए, लास्ट में हमने देख लिया था इसमें कौन हुआ था। हाँ जी, डलहौजी तो पढ़ा था लास्ट में। ठीक है, आज लेंगे इसमें हम क्या, भारत के वायसराय। अभी तक जो हमने देखा, या तो हमने गवर्नर पढ़े या हमने पढ़े इसमें क्या, गवर्नर जनरल। जैसे बंगाल का पढ़ा था हमने रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन अगर गवर्नर जनरल कहे बंगाल का पहला कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ऐसे आज हम इसमें लेंगे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। कभी भी एक तो इनके क्रम मत याद करना, कभी ना करना, हमेशा जो इनके समय में जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को याद करना और उनके सन याद रखने हमें, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, अगर यहाँ पे बात करें हम लॉर्ड कैनिंग की, लॉर्ड कैनिंग क्या है, भारत का अंतिम गवर्नर कहेंगे हम इसे। जैसे हम कहते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, गवर्नर जनरल ही तो था भारत का वो। और उसके समय में हमने क्या देखा था, सती प्रथा पर रोक लगाई, ठगी प्रथा का अंत कर दिया। कब कर दिया था, 1930 कहाँ से आ जाए, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी थी और 1830 में ठगी प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने, किसने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, आगे चले। अब इसके बाद ध्यान रखना, अब जो ये पद था ना गवर्नर जनरल का, देखो पहले तो सिर्फ क्या था ये गवर्नर, पहले क्या था, सिर्फ ये गवर्नर, और गवर्नर से क्या बन गया फिर ये गवर्नर गवर्नर, इसमें और एक शब्द जुड़ा जनरल। पद तो वही है, पद तो वही है, बस इसमें थोड़ा क्या कर दिया, संशोधन। और फिर इसे फिर दोबारा एक बार क्या कर देंगे ये, अब इसे क्या करेंगे, इसे वायसराय, वायस राय कहेंगे। और वायसराय से फिर एक बार दोबारा ये पद क्या बनेगा, गवर्नर, गवर्नर जनरल। ठीक है, और लास्ट में आके गवर्नर जनरल जो हम देखेंगे, भारतीय गवर्नर जनरल यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, कहीं कहीं अगर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ना हो तो लॉर्ड माउंटबेटन पे जा सकते हैं हम, समझ में आ गया वो, लेकिन वो कैसा है, तो अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, अगर पूछ ले भारत का अंतिम गवर्नर, लेकिन प्रथम क्या है, वायसराय। लेकिन अगर यहाँ पे कहें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो हम कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का कहेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव। सुनो, बंगाल का अगर कहें गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, अगर गवर्नर जनरल कहा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लेकिन अगर कहे पहला क्या था, ये वायसराय भी था। अगर पूछ ले इसका कार्यकाल 56 से 62, 1856 से 1862, इसी के समय में हम देखेंगे घटना होगी 1857 की क्रांति, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जिस समय 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर या वायसराय कौन था, तो हम कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर हो गया। और 1857 की अगर क्रांति की मैं बात करूं, 10 मई 1857 में शुरू होगी, और कहां से शुरू होगी, बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी कहां से है, तो मेरठ, कहां से है, मेरठ। अगर पूछ ले इस क्रांति का कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूस और साथ में अंग्रेजों का अत्याचार, अंग्रेजों का अत्याचार। इसके अलावा तो ध्यान रखेंगे इसमें, अगर पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूस और साथ में अंग्रेजों का अत्याचार। इस क्रांति का जो नायक कहेंगे या जनक कहेंगे हम किसे, मंगल पांडे। मंगल पांडे एक ब्राह्मण जाति के हैं। ठीक है, और एक बंदूक आती जिसका नाम क्या था, इनफील्ड। क्या नाम था, इनफील्ड। इनफील्ड नाम की एक बंदूक आती है, और उसकी जो गोलियां थी, जो उसका कारतूस था, वो क्या, जो यानी हम कहेंगे जो उसकी गोली होती थी उस समय के तौर पर, गोली इस तरह से होती है कि भाई
है ना। ये वाला पोर्शन हट जाता है, ये वाला पोर्शन आगे जाता है जब इस पे चोट लगती है। यहाँ पे इस पे क्या होता है, पॉइंट भी दिया होता है, यानी जो क्या बोलते हैं बंदूक का जो ट्रैकर होता है वो इसी पे आके लगता है और ये चोट मारता है तो यहीं रह जाता है, लेकिन ये आगे चला जाता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना जी क्या होता था उस समय की बात करूं, 1857 की मैं बात करूं, उस समय के तौर पर जो बाहरी खोल होता था वो किससे बनाया जाता था, गाय और सुअर की चर्बी से, और उसे मुंह से ऐसे छीनना पड़ता था तब जाके वो गोली बाहर निकल के आती थी। तो हम देखते हैं इसमें मंगल पांडे, हम देखते हैं मंगल पांडे को जब इस बात का पता लग जाता है तो मंगल पांडे भड़क जाता है, और भड़कने के बाद यानी जो दो व्यक्ति होंगे, दो अंग्रेज अधिकारी होंगे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरे का नाम था व्यूअर्सन, इनसे पूछता है जाके कि बताएं महाराज कि जो नई इनफील्ड नाम की बंदूक आई है क्या इसका बाहरी खोल वास्तव में गाय और सूअर की चर्बी का बना होता है। तो वो कहते हैं नो नो ऐसा नहीं है, आपको गलत सूचना मिली है। तो मंगल पांडे यानी इनके पास जाने से पहले जहां पे गोलियां बनाई जाती है वहां पे खुद जाके एक बार निरीक्षण करके आ चुका था, और यहाँ पे मंगल पांडे क्या हो जाता, आग बबूला हो जाता, भड़क जाता है कि मैं क्या हूँ, एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति हूँ, तुमने क्या कर दिया, मेरा मान ईमान क्या कर दिया, खराब कर दिया। और इस तरह से दो गोलियां लेफ्टिनेंट बाग और व्यूअर्सन पे दाग देता है, और तभी क्या कर लिया जाता है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कारण हम क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति का जो नायक कहा जाता है किसे, मंगल पांडे। ठीक है, अब ध्यान रखना क्रांति का कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूस, और साथ में क्रांति का जनक कहेंगे मंगल पांडे। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, मंगल पांडे अगर किस रेजिमेंट के थे, 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के हम कहेंगे सिपाही कह सकते हैं। अगर बात करें क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। जब क्या हुआ, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 की रात में क्या दे दी, फांसी दे दी जाती है। तो होता क्या है जो भाई, अब ये बताओ जो सैनिक रहे होंगे, जो सेना रही होगी उस समय के तौर पर, जो भारतीय उसमें सैनिक भी रहे होंगे, क्या वो भड़केंगे नहीं कि हमारे जवान को क्या रातों रात क्या दे दी है, फांसी। तो यहाँ पे एक दिन हम तय भी करते हैं, कौन सा दिन तय होता है वो, क्या, हाँ जी 30 मई 1857 का दिन तय किया जाता है कि हम क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। लेकिन ये क्रांति पहले ही हो जाती क्योंकि अपना ही कोई भारतीय क्या कर देता, भेद खोल देता जाके किसके सामने, अंग्रेजों के, दो घूंट पिला देते हैं सर, कहता 30 मई 1857 का दिन होगा। तो अंग्रेज जब देखते हैं चौंक जाते हैं, ये कुछ बताना चाह रहे, इसे 2 पैक और बना के दो, और तब सारी बक देता है। तो इस तरह से हम कहते हैं क्रांति क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना क्रांति का जनक किसे कहेंगे, मंगल पांडे को, और किस रेजिमेंट के सैनिक थे, 34वीं इन्फेंट्री। क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी, यानी बात को गुप्त रखने के लिए सिर्फ 2 प्रतीक चिन्ह बनाए, एक कमल और एक क्या, रोटी। सा के साफ कहते थे, कमल रोटी, इसका मतलब सभी को पता था, और कहते 1857 की क्रांति करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे, तो अंग्रेजों के। इसके अलावा अगर बात करें, मंगल पांडे ने गोली मार दी किसे, लेफ्टिनेंट बाग और साथ में व्यूअर्सन, और जब इन्हें गोली मार दी तो क्या किया जाता है, इन्हें फांसी दे दी जाती 8 अप्रैल 1857। 30 मई का दिन रखा गया, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही भारतीयों को पता चला कि इसकी खबर किसे लग गई है, अंग्रेजों को, और उस तरह से हम देखें वो जो क्रांति 30 मई की अपेक्षा कहाँ होने वाली थी, तो हम कहेंगे वो कब हो जाती, टाइम से पहले हो जाती है। अब ये बताओ जरा, जो एक हम कहते हैं रूपरेखा तैयार की जाती है कि भाई फला हथियार वहां पे रखेंगे, फला तारीख को वहां पे पहुंचेंगे, फला सैनिक वहां से यहाँ मिलेंगे, और फला सैनिकों को वहां से कमांड किया जाएगा। तो एक फिक्स दायरा था ना, जैसे अगर कहें एक शादी का अगर हम माहौल की बात करें, भाई भाई 30 तारीख की शादी, अगर वो शादी पहले टाइम से पहले ही हो जाए तो पूरा का पूरा प्लान बिखर जाएगा, नहीं बिखर जाएगा। तो ऐसे ही सेम किस में हुआ था, 1857 की क्रांति में, यानी ये टाइम से पहले हो जाती है और इस कारण क्या हो जाती है, असफल हो जाती। क्रांति का कारण हम कहेंगे किसे, मंगल पांडे को। इतना क्लियर हो गया, आगे चले। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, तो हम कहेंगे कब होती है, तो ये होगी 1861। 1861 में होगी, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई 3 जगह उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, 1861 में होगी, और किसके समय हुई थी, लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखना 2 घटनाएं देख रहे हैं हम यहाँ पे, एक तो क्या 3
उच्च न्यायालयों की स्थापना की जा रही है, किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग। और एक घटना हम क्या देख रहे हैं? 1857 की क्रांति है। इसके अलावा इसने और क्या काम किया? विधवा पुनर्अधिनियम 1856 भी कौन लेके आता है? तो हम कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। अगर बात करें भारतीय दंड संहिता को लागू करने वाला भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। और कब कर दिया? 1858। अगर सिविल दंड संहिता प्रक्रिया भी लाने वाला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, 1861। तो 1861 में सिविल दंड संहिता प्रक्रिया भी कौन लाया? तो लॉर्ड कैनिंग लाया। और साथ में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, तीन जगह अगर उच्च न्यायालयों की स्थापना भी कब हो रही है? 1861। लेकिन दंड संहिता की बात करें तो हम कब कहेंगे? 1858। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। अब लॉर्ड मेयो कि अगर मैं बात करूं, इसका टाइम पीरियड 1869 से 1872। ये वही व्यक्ति होगा जिसके समय में पहली बार भारत में क्या होगी? जनगणना। अगर पूछ लिया जाए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872। और किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872। और भारत में कृषि विभाग की स्थापना भी 1872। और लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार, ये जेल में निरीक्षण करने के लिए गया था कौन? लॉर्ड मेयो। लेकिन क्या होता है, किसी कैदी ने, इसकी पहले से उसके साथ में दुश्मनी की रही होगी और उसने क्या किया, पीछे से आके चाकू निकालकर इसके पेट में घोंप दिया और इस तरह से किसकी मृत्यु हो जाती है? तो हम कहेंगे लॉर्ड मेयो। किसकी हो जाती है? लॉर्ड मेयो। तो ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में किस अंग्रेज यानी किस वायसराय की हम कहेंगे मृत्यु हुई थी? तो हम कहेंगे लॉर्ड मेयो। तो नियमित अगर पहली बार जनगणना होगी तो किसके समय? लॉर्ड मेयो। साथ में हम कहेंगे मेयो कॉलेज की स्थापना भी किसके समय होगी? लॉर्ड मेयो के। और कब हो रही है? 1872। और भारत में कृषि विभाग की स्थापना भी 1872। तो 1872 किसका टाइम हम याद रखेंगे? तो लॉर्ड मेयो का। और मृत्यु कहाँ हो रही है इसकी? लेकिन एक क्वेश्चन बताओ अच्छा जरा, वो कौन सा गवर्नर या वायसराय है जिसकी समाधि भारत के अंदर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कहां से? है गाजीपुर। और गाजीपुर कहां से है? तो उत्तर प्रदेश। याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद पाउस मार दे। चलो भाई ध्यान दो। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट कौन आ जाता है? नॉर्थ बुक। नॉर्थ बुक में ध्यान रखना, नॉर्थ बुक का कार्यकाल 72 से लेके 76, 72 से 76। इसके समय में क्या हुआ था? पंजाब के अंदर कोका विद्रोह हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं अगर पंजाब में कोका विद्रोह कब हुआ था? तो हम कहेंगे ये हुआ था कब? 1872। ये 17 लिखा हुआ है, 1872, ठीक है। अगर बात करें बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है तो तब भी हम कहेंगे 1873। जिस समय बंगाल में पहली बार भयंकर अकाल पड़ा था तो उस समय अंग्रेजों के समय हम कहेंगे तो बंगाल का वायसराय कौन था? नॉर्थ बुक था। याद रहेगा इतना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते लिटन। लिटन बड़ा खचरा था ये, ठीक है। अगर बात करें लिटन की, मैं बात करूं इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1876 से 1880, 76 से 1880। अगर बात करें इसके समय में हम देखेंगे पहली बार दिल्ली के अंदर भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। भव्य दरबार कब लगाया गया पहली बार? तो हम कहेंगे 1877। वानरा कूलर एक्ट लेके आया था कौन? लॉर्ड लिटन। और कब लेके आया? 1878। इसे वानरा कूलर एक्ट को कहा जाता है भारतीय समाचार पत्रों का गला घोटने वाला। किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे वानरा कूलर एक्ट। ये कौन लेके आया था? लॉर्ड लिटन। इसका संबंध किससे? जितने भी भारतीय समाचार पत्र हैं वो पहले परमिशन किससे लेंगे? यानी वानरा कूलर एक्ट के तहत अंग्रेजों से परमिशन लेंगे कि आप कौन सी जो भी खबर छापते हो अखबार में वो पहले हमें दिखाएंगे कि यह बात सही थी नहीं। तो यहाँ पे इस कारण क्या किया गया? इस एक्ट के तहत क्या किया गया? भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दी? रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। किस एक्ट के तहत? वानरा कूलर एक्ट। अगर इंडियन आर्म्स एक्ट, ये भी कई बार पूछा गया, ये कब आया था? 1878। अब इसमें क्या था कि जितने भी भारतीय लोग हैं अगर वो अपने पास हथियार रखते हैं, बंदूक रखते हैं, तलवारें रखते हैं तो उसका भी आपको क्या रखना है? लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति हथियारों का व्यापारी है उसे भी क्या रखना पड़ेगा? लाइसेंस। ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया ताकि उन्हें खतरा था, जैसे हमने देखा 1857 की क्रांति, कहीं दोबारा फिर क्या हमारे खिलाफ विद्रोह ना हो जाए। और अगर लाइसेंस होंगे तो उसका क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। किसके पास होगा? अंग्रेजों का। अंग्रेजों के पास उसका रिकॉर्ड होगा। भाई लाइसेंस बनेगा तो रिकॉर्ड तो होगा। जैसे आज की डेट में लाइसेंस बनाए जाते हैं तो रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास होता है कि भाई कितनी गोलियां गई हैं, कितनी यूज की हैं,
ठीक है, सारा रिकॉल होता नहीं होता। तो ऐसे ही हम कहेंगे इंडियन आर्म्स एक्ट ये कब आया था? 1878 में। और इसमें क्या किया गया? हथियारों के लिए क्या कराए गए? लाइसेंस उपलब्ध कराए। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। इसके बाद अगर बात करें लॉर्ड रिपन, अब यहाँ पे इसने क्या किया? इसने क्या किया? वांडाकुलर एक्ट लाया, लेकिन भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दी इसने? रोक लगा दी। लेकिन यहाँ पे अब आता रिपन आता। रिपन बहुत अच्छा व्यक्ति बताया जाता है। रिपन का कार्यकाल की अगर मैं बात करूं 1880 से लेके 1884, 1880 से लेके 1884 अगर बात करें, इसमें इसके समय में क्या देखने को मिलेगा? भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। साथ में भारत के अंदर नियमित जनगणना भी कराएगा लॉर्ड रिपन। कब कराएगा? 1881। और वांड्रा-कूलर एक्ट को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। यानी यहाँ पे जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया था उस पे, यानी उसे कौन खोल देगा? तो हम कहेंगे रिपन। और इसने क्या काम किया? सिविल परीक्षा आयु घटाकर 19 वर्ष से कितने वर्ष कर दी? 21 वर्ष। यानी उसने क्या किया था? इसने क्या किया? इसने तो बढ़ा दी, 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 21 वर्ष। उसने क्या कर दिया? 21 से घटा के 18 या 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है, अगर बात करें इल्बर्ट बिल की शुरुआत, इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883, 1883। अब ये इल्बर्ट बिल देखो, रिपन बहुत अच्छा व्यक्ति कहा जाता, भारतीयों का समर्थन करता था ये, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना इसमें ये भी ध्यान रखना है, इल्बर्ट बिल क्या था? ये इल्बर्ट बिल उसे कहा जाता है कि अगर कोई भारतीय से अपराध हो जाए, ठीक है, तो उसे कारागार में बंद कर दिया जाएगा, मच्छरों वाली जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या था? यानी रिपन से पहले ये नियम नहीं था। रिपन से पहले ये नियम नहीं था। अगर अंग्रेजों से कोई अपराध हो जाए तो उसे अच्छी जेल में टीवी वीवी वगैरह, एसी वगैरह सब लगा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा था। तो इसने क्या काम किया? इसने कहा कि अगर चाहे कोई भारतीय हो, चाहे वो कोई अंग्रेज हो, चाहे कोई भारतीय हो, चाहे कोई अंग्रेज हो, सजा सबके लिए बराबर होगी। तो इसे ही नाम दिया गया क्या? इल्बर्ट बिल। इस बिल के अनुसार अंग्रेजों को भी वही सजा सुनाई जाएगी जो भारतीयों को सुनाई जाती थी। लेकिन क्या जो अंग्रेज लोग होंगे क्या इसका विरोध नहीं करेंगे? ये हमारे लिए तुम क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। तो इसे ही नाम दिया गया क्या? इल्बर्ट बिल। और इसके विरोध, इसमें क्या होता है? इल्बर्ट बिल के विरोध में अंग्रेजों ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था? श्वेत विद्रोह। क्या नाम था? श्वेत विद्रोह। तो ध्यान रखना, पूछ लेगा कि श्वेत विद्रोह किसने चलाया था? अंग्रेजों ने चलाया था। किस बिल के खिलाफ चलाया? इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल। और भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम ये कब आता है? 1881। कब आता है? 1881। कौन लेके आता है? तो रिपन, लॉर्ड रिपन। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे डफरिन, ये बड़ा डफर व्यक्ति था, ठीक है। इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती तो भारतीयों को मंच ना मिलता बोलने का, ठीक है। तो इसने तो अपने फायदे के लिए किया, इसने क्या किया? अपने फायदे के लिए। लेकिन क्या भारतीयों को क्या एक मंच मिल जाता बोलने का कि हमारी जो बातें वो आपको माननी पड़ेगी? किसके माध्यम से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ध्यान रखना, डफरिन की मैं बात करूं, डफरिन की कार्यकाल कब से कब तक रहा? 84 से लेकर 88 तक। अगर कांग्रेस की स्थापना की मैं बात करूं 28 दिसंबर 1885। कब होती है? 1885। पूछ लेगा कि बताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई। और कहाँ हुई थी ये? मुंबई। कहाँ हुई थी? मुंबई। मुंबई का भी कौन सा कॉलेज था? हाँ जी, तेजपाल गोकुलदास विश्वविद्यालय। वहां पे किसकी स्थापना होती? संस्कृत विश्वविद्यालय था वो। वहां पे किसकी स्थापना होती है? तो मुंबई, सॉरी, कांग्रेस की। और कांग्रेस की स्थापना कहाँ होगी? तो मुंबई में। संस्थापक कौन थे? A.O. होम। लेकिन अगर पूछ ले पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? वयोमेश चंद्र बनर्जी, वयोमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना तो करने वाले कौन है? A.O. होम। लेकिन अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करूं, वयोमेश चंद्र बनर्जी। चेक करते रहना आवाज, अरे प्रॉपर चल रही ना आवाज? चल रही है? पॉज कर दी क्या? चल रही है ना? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर कहता भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू,
कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय महिला की बात करें सरोजिनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अगर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम, गांधी जी ने अध्यक्षता इसकी कब की है? तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार की है, केवल एक बार। और कब की है? 1924। कहाँ की थी? बेलगांव। और बेलगांव कहाँ से? कर्नाटक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की पहली बार 1938 हरिपुरा। और हरिपुरा कहाँ से है? तो हम कहेंगे गुजरात। लेकिन दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 और कहाँ करी थी? त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहाँ से? तो मध्य प्रदेश। अगर कांग्रेस में फूट पड़ी 1907 सूरत अधिवेशन। अगर कांग्रेस का पुनर्मिलन होगा 1916 लखनऊ अधिवेशन। याद रखना, इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें स्वतंत्रता के समय, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय अगर हमसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अगर पूछ ले पहली बार कांग्रेस का गांव में अधिवेशन हुआ, फैजपुरा। और फैजपुर में हुआ था, तो कब हुआ था? 1937। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा? लाहौर। और लाहौर अधिवेशन 1929। इसके बाद लॉर्ड कर्जन, पॉज कर दो। नेक्स्ट जो वायसराय होंगे इनका नाम क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की अगर मैं बात करूं, यानी सबसे लोकप्रिय जो कहा जाता है, जनता का सबसे लोकप्रिय वायसराय जो कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, जनता का सबसे प्रिय वायसराय कौन था? तो हम कहेंगे लॉर्ड कर्जन। अगर लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905, 1899 से लेकर 1905। अगर पूछ ले इसके समय में क्या होगा? पुलिस विभाग की स्थापना हुई। तो पुलिस विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड कर्जन। और कब हुई थी? ये 1902। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है 1904। ये भी कौन लेके आता है? लॉर्ड कर्जन। अगर पूछ ले भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी होगी 1904, और ये भी किसके समय में होगी? लॉर्ड कर्जन। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर रेलवे बोर्ड, यहाँ पे एक सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन, तो ये कब होता है? 1905। और रेलवे बोर्ड, देखो भारत के अंदर रेल का जनक तो कहा जाता है डलहौजी को, लेकिन यहाँ पे रेल बोर्ड का गठन किसके द्वारा होता है? तो लॉर्ड कर्जन 1905 में। और बंगाल विभाजन भी कब होता है? 1905। इसके अलावा आ जाते हैं मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय, अगर मिंटो द्वितीय की बात करें 1905 से 1910 तक इसका कार्यकाल रहेगा। अगर कांग्रेस का इसके समय क्या होता है? तो हम कहेंगे विभाजन। क्या होगा? विभाजन। बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन 1905। लेकिन कांग्रेस में फूट पड़ेगी, दो दल में बटेगी, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल। इस समय अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। बोस नहीं है ये, रास बिहारी घोष, ध्यान रखना। ठीक है। अगर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लेके आता है कौन? मिंटो द्वितीय। कौन लेके आएगा? मिंटो द्वितीय। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और मार्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे है? तो मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र किसने यानी दिया था? तो हम कहेंगे मिंटो ने। मार्ले मिंटो
सुधार अधिनियम के तहत। लेकिन गांधी जी इस चीज को देखकर भड़क जाते हैं और इसका विरोध करने वाले हो जाते हैं, एक तो हम कहेंगे कांग्रेस और साथ में क्या, गांधी जी। ऐसा क्यों करे थे? अगर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए तो कल की डेट में क्या है, जो अलग जाति के लोग हैं वो भी तो अलग से मांग करेंगे। यानी मेन पर्पज ये था यानी अंग्रेजों का कि इन्हें क्या करें, इनमें फूट डाले और राज करें, यही सबसे बड़ी नीति थी। आज हम देखते हैं कि यानी अगर क्या बोलते हैं भाई, मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया तो कल की डेट में जो एससी के लोग हैं वो अलग कहेंगे, ठीक है, जो दूसरी जाति के लोग हैं अलग से कहेंगे। तो इस तरह से भारत बटेगा नहीं बटेगा। और आज हम देखते हैं भारत से कौन अलग हो गया, पाकिस्तान। वो यही था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग-दित्ते की मैं बात करूं, लॉर्ड हार्डिंग-दित्ते की अगर मैं बात करूं तो कार्यकाल 1910 से 1916, और इसके समय कौन आए थे, जॉर्ज पंचम, यानी ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के सम्राट। कब आए थे? 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911। और इसी के समय हम देखेंगे बंगाल विभाजन क्या होगा, रद्द होगा। तो रद्द किसके समय हुआ, रद्द किसके समय हुआ, हार्डिंग। अगर पूछ ले विभाजन कहें तो हम कहेंगे लॉर्ड कर्जन। क्या? अगर बंगाल की मैं बात करूं, बंगाल विभाजन होता है तो लॉर्ड कर्जन। लेकिन अगर पूछ ले बंगाल विभाजन रद्द, लॉर्ड किसके समय हुआ, हार्डिंग। और कब हुआ था, 1911। इसी समय हम देखेंगे जॉर्ज पंचम घोषणा करेंगे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां बनाई जाएगी, दिल्ली। घोषणा कब होगी, 1911। तो ध्यान रखना, भारत की राजधानी दिल्ली बनेगी तो घोषणा 1911, लेकिन बनेगी कब जाके, 12 में। कब बनती है, 12। और इसी दौरान हम देखेंगे एक युद्ध लड़ा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 1918। कितने देश शामिल थे? अच्छा जी, इसमें कितने देश शामिल थे, 37। लेकिन अगर दूसरा कहे 1939 से 45 और इसमें कितने देश, 61। इसमें कितने देश शामिल थे, 61। इतना क्लियर हो गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे 1915। 1915 एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम यानी सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका। अगर भारत की बात करें तो चंपारण, और चंपारण कहाँ से, तो बिहार, ठीक है। इसके अलावा चेम्सफोर्ड, लास्ट ही चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड की अगर मैं बात करूं, कार्यकाल रहेगा इसका 1916 से 1921। अगर बात करें इसी के समय हम देखेंगे होम रूल की क्या होगी, स्थापना होगी। और किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होगी 1916। और चंपारण सत्याग्रह कब होगा, 1917। तो ध्यान रखना, अगर चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ तो उस समय अगर भारत का वाइसराय गवर्नर कौन था तो हम कहेंगे चेम्सफोर्ड। इसी के समय में हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी कब होगा, तो किसके समय होगा, तो हम कहेंगे चेम्सफोर्ड। यानी रोलेट एक्ट आता है, जो कौन लेके आता है, सिडनी रोलेट। कौन लेके आता है, सिडनी रोलेट। इसे कहा जाता काला कानून। किसने कहा था, गांधी जी ने। किसने कहा था, गांधी। बिना दलील बिना अपील वाला कानून कहा जाता किसे, रोलेट एक्ट। अगर बात करें इसका विरोध करने वाले कौन थे, गांधी जी। ये ऐसा कहा जाता, इसे बिना दलील बिना अपील वाला कानून कहा जाता रोलेट एक्ट। किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने दो क्रांतिकारी हुए, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के पर्पज से हम देखेंगे जलियांवाला बाग में एक मीटिंग लगाई जाती है, और उस दिन हम देखेंगे कौन सा दिन होता है, वो बैसाखी। बैसाखी का मेला भी होता है। लेकिन हम देखते हैं वहां पर अंग्रेजों ने क्या चलवा दी, गोलियां। और इस घटना को नाम दिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920, लेकिन स्थगित कब कर दिया जाता, 1922। घटना कौन सी थी, चोरा चोरी कांड। कहां से हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कितने पुलिस कर्मियों को जिंदा, 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश चोराचारी घटना के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 और चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया 1919। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट था इसमें, यानी भारत के गवर्नर। इसमें एक और हो गए दो, यानी तीसरे पार्ट में आके फाइनल हो जाएगा। इसमें इतना ही, ठीक है।